हेलो बच्चों, कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो पैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, ताकि आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट करें तो आपको उसमें हेल्प हो जाए कि पहले कौन सा सब्जेक्ट हमें ख़त्म करना है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कम है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करेंगे। तो चलिए पहले मैं इन्हें दो पार्ट्स में बांट लेता हूँ सिलेबस को। एक पार्ट जो है वो 50 मार्क्स का आएगा और दूसरा भी कितना आएगा 50 मार्क्स का। एक पार्ट में कंप्लीटली जीएस है और दूसरे में बाकी सब है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब है। तो जैसे कि अभी पहले हम दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट में आप पहला है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में बच्चों ये है 20 नंबर का आएगा। तो 20 नंबर में इसमें 20 ही क्वेश्चन रहेंगे। वैसे तो 4 क्वेश्चन रहते हैं, उन 4 क्वेश्चन में एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहते हैं एक एक नंबर के। तो टेक्निकली देखा जाए तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आएंगे और जो कि बड़े इजी हैं। आपको बस 4 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें और आपको प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी सी और थोड़ा सा उन्हें देख लेना है। आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपने इसमें 20 नंबर गवा दिए तो फिर आप ये सबसे इजी चीज़ है एग्ज़ाम की। चलिए आगे चलते हैं। और अब आता है मैथमेटिक्स। मैथ जो है बेसिक मैथ जो आएगा वो आएगा 5 नंबर का और उसमें 5 ही क्वेश्चन होंगे आपके। फिर तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में 3-4 चैप्टर हैं, वही आपको कर लेने हैं, उसी से आपका हो जाएगा। और इस पूरे एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जिसमें टफ पूछा गया हो, सारा बेसिक ही पूछता है। तो रीजनिंग जो है, इसमें रीजनिंग आएगी 5 मार्क्स की और 5 इसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हिंदी हमारी। हिंदी जो है वो 15 मार्क्स की आएगी और 15 मार्क्स में 10 नंबर के 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। 10 नंबर के 2 पैसेज आएंगे इसमें और पैसेज आएंगे। और ये है 5 नंबर की इसमें हिंदी ग्रामर आएगी, ठीक है, जिसे व्याकरण बोल देते हैं, ठीक है। ये आएगी हमारी व्याकरण 5 नंबर की, ठीक। अब बचता है इंग्लिश आएगी। इंग्लिश बेसिक आएगी, बिल्कुल सिनोनियम्स आ जाएंगे और 2-4 टॉपिक है वो आ जाएंगे। ये इंग्लिश भी आएगी 5 नंबर की। इसमें से पैसेज भी आएगा पढ़ने के लिए, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है पैसेज में से आपको आंसर करने हैं और 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर में से मिलेंगे। मतलब टोटल कंप्लीटली 5 मिलेंगे। तो ये तो हो गया टोटल हमारा 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का तो ये आएगा। और दूसरा है, अब आती है हम जीएस की बात करते हैं। जीएस में जो है हमारा, हम इसमें देखेंगे पहला जो है हमारा वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो है इसमें 10 मार्क्स की आएगी। 5 मार्क्स की देखो, इसमें जो हिस्ट्री का पहला जो पार्ट होगा वो इंडियन हिस्ट्री से होगा। इंडियन हिस्ट्री, ये इंडियन हिस्ट्री कितने की आएगी, ये भी आएगी हमारी 5 मार्क्स की। और दूसरा है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल, जो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जो आंदोलन वगैरह चले थे उसी से रिलेटेड है, ये उसी से आएगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो टोटल हमारी हिस्ट्री हो गई 10 नंबर की। उसके बाद हिस्ट्री 10 नंबर की हो गई। उसके बाद देख लेते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आएगा। तो स्टैटिक जीके में हमारा आएगा ये
10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, और उसमें कम से कम 15 या 20 टॉपिक हैं, और उसी में से आएगा जैसे दिवस हो गए कि कौन से दिन कौन सा दिन पड़ता है, और या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करती है। लेकिन ज़्यादा डीप किसी से नहीं पूछेगा, बेसिक ही पूछेगा, ठीक है। चलो आगे है करंट अफेयर। करंट अफेयर आएंगे 10 मार्क्स के। तो ये हो गया हमारा 30 मार्क्स का भी पूरा हो गया है। अभी जो 20 मार्क्स का बच रहा है वो है उसमें ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी आएगी हमारी 5 मार्क्स की, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद संविधान आएगा, पॉलिटी, ठीक। संविधान जो है वो भी 5 नंबर का आएगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, ये भी 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक। तो और हमारा जो लास्ट में जो बचा है वो साइंस आएगा। अब ये जो साइंस आएगा इसमें तीनों इंक्लूड हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और हमारी बायो भी है। इसमें हमारी फिजिक्स भी आएगी, मोस्टली इस वाले पार्ट में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन दिए रखता है, और ये केमिस्ट्री, और ये है बायोलॉजी। तो इसमें से ये तीनों मिला के 5 मार्क्स आएंगे। तो देख रहे हो आप जैसे कि इसमें ये वाला ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है। तो अगर ये ज़्यादा वेटेज नहीं रखेगा तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो उस चीज़ को पढ़ेंगे जो ज़्यादा वेटेज रखती है। जैसे कि हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। डाटा इंटरप्रिटेशन में 20 मार्क्स का है, तो सबसे पहले हम इसे करेंगे। उसके साथ में स्टैटिक जीके के बहुत ही कम टॉपिक हैं जो इजीली हो जाएंगे। स्टैटिक जीके हम डेली के डेली पढ़ेंगे, तो ये ऐसे कवर हो जाएगा। और इसके साथ में करंट अफेयर, तो ये दोनों आपको डेली के डेली पढ़ने हैं। इससे आपकी दूसरी जो स्टडी है उससे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ तक हो गया कहाँ तक नहीं। तो जितना भी आप अगर इसे डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि आप पे टफ हो गया है या कुछ ऐसा, ये बर्डन नहीं रहेगा। और ये 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको हिस्ट्री देखनी है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो सिलेबस है ये आपको बड़ा लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, देखने में ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सिलेबस जो है ना, अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली हिस्ट्री पढ़नी है, उसे पूरा पूरा ख़त्म कर देना है, वैसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं, आपको उन्हीं से ही पढ़ना है, और उनका भी आप खाली बेसिक करना है। सिर्फ आप बेसिक पढ़ोगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इतना सिलेबस है कि उसे देख के घबराना नहीं है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि आपको खाली बैठ जाना है। अभी से आप तैयारी करोगे तो आप जरूर 80+ स्कोर कर जाओगे। तो ये इसमें तो आपको कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई भी छूटने का, कि कोई भी आप नंबर छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि करंट अफेयर जैसे है तो 10 नंबर का है। तो अब करंट अफेयर में कितना मतलब आदमी पढ़ लेगा, क्या दे दे क्या नहीं, तो इसमें सभी का ऐसा रहता है, खाली आपका नहीं है। तो सभी का ऐसा रहता है, लेकिन जिसका हमें पता है कि ये आएगा ही आएगा उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन इतना इजी है, और सिर्फ इसमें आपको गुना भाग करनी है, ज़्यादा ज़्यादा प्लस माइनस ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा आया मैथ में 3-4 चैप्टर हैं, वो आपको कर लेने हैं, वो भी बेसिक। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। रीजनिंग में भी सेम वही है, खाली रिलेशन से पूछता है ज़्यादातर, डायरेक्शन से पूछता है, स्लोगिज्म पूछ लेता है क्वेश्चन, और इसमें तुम्हारा डेट और कैलेंडर से पूछता है, ठीक है।
तो इसमें वैसे सिलेबस में घड़ी भी है, लेकिन ये जो शुरू के मैंने 4 टॉपिक बताए हैं ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अभी देखिए हिंदी में 10 नंबर का तो पैसेज पूछ लेता है, उसके बाद पर्यायवाची पूछ लेगा, ठीक, और पूरी लाइन के लिए एक वर्ड जो है वो पूछ लेगा। तो ऐसे इसमें कई टॉपिक हैं जो व्याकरण में पूछता है। तो लेकिन पैसेज में इसमें कुछ भी नहीं है। आप 2-4 पैसेज उठाओ, आप उनकी प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा कि पैसेज पढ़ के कैसे आंसर करना है। तो आपको ये 10 नंबर भी बिल्कुल कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 50 से और 45 से कम नहीं लाना है, आपको इसमें 55 प्लस स्कोर करना है। तो चलिए कल से हम स्टार्ट करेंगे, हम अपना डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे। और एग्ज़ाम की डेट है 15 सितंबर 2022, ठीक है। और उससे पहले पहले हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको फिर रिवीजन का भी टाइम मिले, हम आपके साथ में रिवीजन भी कराएंगे। तो कल से हम डाटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो कि 20 मार्क्स का है। आप आइएगा और बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको स्कोर अच्छा करना है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। आप बिल्कुल टाइम टू टाइम तैयारी करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखो ये कोई स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आप गए और पासिंग मार्क्स ले आए और काम चल गया। ये कंपटीशन होता है, आपको रेस लगानी होती है, आपको दूसरे बच्चे से आगे निकलना है। तो अब आप कल आना, मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा डाटा इंटरप्रिटेशन की, और आप उसमें देखिए, आप आइए, आपको अच्छा लगे तो आप और करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।